दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में, जो कि एक सर्वे के बाद तैयार किया गया है। साथ के साथ देखेंगे कि AIMIM की मदद से किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ में ये भी देखेंगे कि पिछली बार किसके ज़्यादा परसेंटेज जो है वोटों के थे, AIMIM के कितने ज़्यादा परसेंटेज थे और पिछले बार किन किन विधानसभा पर 10,000 से ज़्यादा वोट लाकर अपनी दावेदारी पेश की थी। और इस बार जो है कम से कम वो 10 से 12 जो विधानसभा जहां पर MIM जीत सकती है वो कौन कौन सी है, इसी के बारे में बातें करेंगे। जो नहीं हो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। एक नज़र दौड़ाते हैं पिछले बार पर। पिछले बार हुआ ये था कि बीजेपी की सरकार बनी थी और 312 सीटों पर इनकी जीत हुई थी। और परसेंटेज ऑफ वोटर्स की अगर बात की जाए तो 39.67% जो है इन्होंने गेन किया था। अगर इसको कन्वर्ट करें हम लोग नंबर ऑफ वोटर्स में तो 3,44,00,000 से ज़्यादा जो है इनके हिस्से में जो है वोट आया था बीजेपी के। दूसरे पोजीशन पर BSP रहे थे। परसेंटेज ऑफ वोटर्स की अगर बात की जाए 22% इनको वोट मिले थे और इस तरीके से जो है 1,92,00,000 जो है इनके हिस्से में वोट आया था। लेकिन नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो ये तीसरे पोजीशन पर रहे थे सीट के मामले में और 19 सीट जो है इनके हिस्से में आया था मायावती के पार्टी के हिस्से में। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो SP थे समाजवादी पार्टी के और ये 21.82% इनको वोट मिले थे और इस तरीके से 1,89,00,000 जो है वोट इनके हिस्से में आया था। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात की जाए तो 47 यानी कि 47 सीट जो है इनके हिस्से में यानी अखिलेश यादव के पार्टी के हिस्से में आया था। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए 6.25% लगभग 54 लाख के आसपास इन्होंने वोट हासिल किया था और सीट की अगर बात की जाए तो 7 सीट इनके हिस्से में आया था 2017 में। RLD की अगर बात की जाए 1% इनको वोट मिले थे और वोट्स की अगर बात की जाए नंबर से की तो 8,51,336 वोट इनको आए थे और 1 सीट इनको प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से SB SP की अगर बात की जाए जो कि आपको मैं बता दूं ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, 0.7% इनके हिस्से में आया था और 6 लाख से ज़्यादा इनको वोट मिले थे, 4 सीट इनके हिस्से में आया था। इसी तरीके से निषाद पार्टी की बात की जाए तो 0.6% इनको वोट मिले थे, 5 लाख से ज़्यादा। इसी तरीके से पीस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था और 0.3% जो है इनके हिस्से में आया था, 2 लाख से ज़्यादा, 2,27,998 वोट से इनको पड़े थे। इसी तरीके से AIMIM की अगर बात की जाए तो इन्होंने खाता नहीं खोला था और 0.2% जो है इनको वोट मिले थे और अगर नंबर्स की बात की जाए तो 2,05,232 वोट इनको मिले थे। इसी तरीके से लोकदल की अगर बात की जाए तो 0.2%, 1 लाख से ज़्यादा। इसी तरीके से शिवसेना की अगर बात की जाए 0.1%, 88,000 वोट्स। इसी तरीके से BMUP की अगर बात की जाए 0.2%, 1,52,000 वोट। CPI की बात की जाए तो 0.2%, इसी तरह 1,38,000 वोट। MD की अगर बात की जाए तो 96,000 वोट और नोटा की अगर बात की जाए यानी कि किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करने वाले लोग जो थे वो 0.9% जो कि 7,57,683 वोट मिले थे इनको। तो इस तरीके से ये पिछले बार के आंकड़े थे, लेकिन इस बार के आंकड़े थोड़े से अलग नज़र आएंगे और आइए वो देखते हैं किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही है। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले RLD की अगर बात की जाए तो इस बार भी जो है इनके हिस्से में एक ही सीट जा रही है और एक ही सीट जो है इस बार भी इनको मिलने की पूरे संभावनाएं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें RLD के बाद अगर हम लोग बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो 90-100 सीट जो है इनको जाएंगे और टोटल सीट्स जो है अगर बात की जाए तो 403 है। लेकिन बहुमत इस बार बीजेपी को नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा अभी तक का मानना है। अभी तक जो है लोग इनसे थोड़े से खफा ज़रूर नज़र आ रहे हैं और 90-100 सीट इनके हिस्से में जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हालत इनकी खस्ता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है, अनाउंसमेंट भी हुआ कि कई सारे पार्टियों के साथ ये लोग बात करेंगे, गठबंधन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी ये अकेले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और 3 से 5 सीट जो है इनके हिस्से में जा रही है। पिछले बार भी जो है इनके हिस्से में 7 सीट ही आया था। BSP थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं और BSP के ज़्यादातर जो नेता जो है अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे पार्टी के में, कोई सपा में तो कोई MIM के अंदर शामिल हो रहे हैं। थोड़े से कमज़ोर ज़रूर नज़र आ रहे हैं पिछले बार से और लेकिन इस बार भी 10 से 15 सीट जो है इनके हिस्से में आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए हम लोग सपा की यानी कि समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी उतनी अच्छे से नहीं कर रही जितने अच्छे से उनसे लोग उम्मीद कर रहे थे और पूरी तरीके से अगर दमदार तरीके
तरीके से अगर पॉलिटिक्स करते तो बीजेपी को शायद ही उखाड़ फेंकते आसानी के साथ, लेकिन ऐसा नज़र आ नहीं रहा है और बहुमत इनको भी नहीं मिल रही है, ऐसा लोगों को, बहुत सारे लोगों को मानना है। जबकि कुछ लोगों को ये भी मानना है कि सरकार इन्हीं की वापस आ रही है, सरकार इन्हीं की बन रही है, चाहे किसी गठबंधन के साथ ही इनकी सरकार क्यों ना बने, लेकिन बनेगी इन्हीं की सरकार। खैर कुल मिलाकर 150 प्लस जो है वोट इनके हिस्से में आ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। और ऐसा होता है तो फिर बहुमत नहीं मिलेगा, और बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर इसको ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी पार्टी की। अब ये देखना होगा कि वो पार्टी संकल्प मोर्चा होगा या वो पार्टी जो है AMM की पार्टी होगी या फिर BSP की या कांग्रेस की। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर संकल्प मोर्चा की अगर बात की जाए तो 10 पार्टी अभी इस मोर्चा के अंदर शामिल है, AMM भी है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। तो जन अधिकार पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, राष्ट्रीय उदय पार्टी है, भारतीय वंचित समाजवादी पार्टी है, भागीदारी पार्टी है, इसी तरीके से जनता क्रांति पार्टी है, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है, अपना दल है, इसी तरीके से भारतीय मानव समाज पार्टी है और AIMIM की पार्टी है इस मोर्चा के अंदर। तो इस मोर्चा जो है दमदार साबित हो सकते हैं। हालांकि दावा कर रहे हैं कि सरकार इन्हीं की बनेगी, और इन्होंने ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री जो है वो 5 अलग अलग साल में अलग अलग पार्टी का जो है 5 मुख्यमंत्री होगा, और 2 दर्जन से ज़्यादा जो है उप मुख्यमंत्री भी आपको देखने को मिलेंगे 5 साल के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर सही माने में अगर बात की है तो 25 से 30 जो है इनके हिस्से में जा सकती है, इस मोर्चा के हिस्से में। और उसमें भी जो है 2 ही पार्टी मैन है, एक राजभर की और एक AMM की पार्टी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सीटें ला सकती है। लेकिन हम बात करेंगे AMM की पार्टी की। पिछले बार के कुछ आंकड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े दिलचस्प है। जैसे कि संभल है, संभल के अंदर तीसरे पोजीशन पर रहे थे और 59,336 वोट लाए थे और रहमान साहब की जीत हुई थी, और इकबाल साहब यानी कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत हुई थी। इसी तरीके से जो है आपको मैं बता दूँ, मेंदवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर MIM 19,000 से ज़्यादा वोट लेकर आया था, और इसी तरीके से फिरोज़ाबाद की अगर बात की जाए तो 11,000 वोट लेकर आए थे। तो इस तरीके से कई सारे आंकड़े हैं दोस्तों, जैसे कि फिरोज़ाबाद के अंदर, मुरादाबाद के अंदर 3500 और संभल के अंदर, इसी तरीके से ठाकुरद्वारा के अंदर 9,000 से ज़्यादा। तो कई सारे अच्छी जगह है जहाँ पर पिछले बार इन्होंने अच्छी कारकर्दगी की थी। और अच्छी बात यह है कि जो कहते हैं कि ये BJP की भी टीम है, तो जहाँ जहाँ पर इनकी अच्छी कारकर्दगी थी वहाँ पर सपा की जीत हुई थी। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं बाकी जगह पर इनकी खासा जो है ज़्यादा इन्होंने वोट हासिल किया नहीं था। जैसे कि आगरा साउथ से मात्र 232, इसी तरीके से जो आपको बता दूं कोली से 463, इसी कैराना से 1365, इसी तरीके से सहारनपुर से मात्र 693, मुरादाबाद सिटी से जो है वो 3500, इस मुरादाबाद रूरल से जो है 947। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये खलीलाबाद से जो है वो 2578, इसी तरीके से मातरस से है 2226, इसी तरीके से गेंसरी से है जो 3160, उतरौला से जो है 2966, रामनगर से जो है 1196, बाराबंकी से जो है 708, टांडा से जो है 2070, इसी तरीके से सरस्वती से जो है 2933, इसी तरीके से जो है आपको इसी तरीके से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लखनऊ सेंट्रल से 2300। तो ये एक आंकड़े हैं। नगीना से जो है 4385, इलाहाबाद साउथ से जो है 868, आर्यनगर से जो है वो 1557। तो ये आंकड़े हैं दोस्तों जो कि पिछले बार के आंकड़े थे। थोड़ा से कहीं पर कुछ जगह पर 2-4 जगह पर जो है ये अच्छे आंकड़े थे, बाकी जगह पर जो है इनकी इतनी ज़्यादा वोट लाए नहीं थे, फिर भी BJP की जीत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि दम एक्चुअली कमज़ोरी सपा की और BSP की थी, लेकिन ठेकरा जो है वो MIM के सर फोड़ा गया था। लेकिन अगर हम बात करें इस बार की, तो इस बार जो है ये 10 से 15 सीट जो है MIM के हिस्से में जा सकती है, ऐसा लोग मान रहे हैं। और पिछले बार के बात अलग था, उसके बाद मजबूती प्रदान हुई है और लोग जुड़ रहे हैं। अब तो बहुत सारे दूसरे दिग्गज नेता लोग भी जो कि पहले विधायक रह चुके हैं वो लोग भी MIM ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, और आने वाले वक्त में जो है उम्मीद यही है कि और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन टू मी, अकॉर्डिंग टू मी बेसिकली MIM जो है वो रोल प्ले कर सकती है सपा के जो है सरकार बनाने में। सपा की सरकार बन सकती है ऐसा लोग मान रहे हैं, और सपा को सरकार, लेकिन बहुमत शायद उनको थोड़े से मुश्किल से प्राप्त हो सकती है। अगर बहुमत नहीं मिलेगी तो MIM काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है सरकार बनाने में, या संकल्प मोर्चा रोल प्ले कर सकता है सरकार बनाने में, अगर संकल्प मोर्चा इसी तरीके से काम करती रही तो। अगर संकल्प मोर्चा नहीं टूटी तो, और अगर इसी तरीके से यूनाइटेड रही तो संकल्प मोर्चा काफ़ी अहम साबित होगा किसी की भी सरकार बनाने में। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।